नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका मित्र मनोज कुमार। तो चलते हैं संपूर्ण जानकारी के लिए आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के समाचार में आज हम आपके लिए यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा CDS 1 2025 कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है 457 पदों के लिए। तो पदों से संबंधित पूरी जानकारी स्टेप वाइज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार रोजाना प्राप्त करने के लिए या जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। देर कैसी दोस्तों, चलते हैं जानकारी की तरफ। तो दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2025 CDS 1 11 दिसंबर को जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर ठीक NDA की तरह रखी गई है 31 दिसंबर 2024 तक। कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम 1 2025 इसके अंतर्गत SSC वोमन और नॉन टीचिंग कोर्स नॉन टेक्निकल के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। आपको ध्यान रखना है, केवल अनमैरिड कैंडिडेट ही इसके लिए आवेदन के योग्य होंगे। लास्ट डेट आपको एक बार फिर बताए देते हैं, 31 दिसंबर 2024 शाम के 6 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं upsc.gov.in पर जाकर या upsconline.gov.in पर जाकर। तो यहाँ इस एग्ज़ाम के अंतर्गत पेनल्टी मार्क भी होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी हर गलत उत्तर देने पर। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो रिटन एग्जामिनेशन जो होगा वो OMR पर आधारित होगा। इसके अंतर्गत ब्लैक बॉल पेन का इस्तेमाल करेंगे आप, जो सर्कल हैं ओवल्स हैं उनको ब्लैक करने के लिए। एग्जामिनेशन हॉल में मोबाइल पूरी तरह से बैन होंगे। CDS 1 2025 के लिए जो एग्जामिनेशन होगा उसमें आप देखेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 13 अप्रैल 2025 को इस एग्ज़ाम की जो घोषणा है वो कर दी जाएगी या बैचेज की घोषणा कर दी जाएगी। इंडियन आर्मी एकेडमी देहरादून में 160वां बैच कंडक्ट किया जाएगा जनवरी 2026 में। 13 वैकेंसी इसके अंतर्गत NCC C सर्टिफिकेट वालों के लिए रखी गई हैं। टोटल वैकेंसी हैं 100। इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाहा कोर्स जो कॉमेंस होगा जनवरी 2026 में। एग्जीक्यूटिव जनरल सर्विस हाइड्रो इंक्लूडिंग 6 वैकेंसी फॉर NCC कैंडिडेट, टोटल वैकेंसी हैं 32। एयर फोर्स एकेडमी हैदराबाद प्री फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स के लिए जनवरी 2026 में ये कोर्स स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिसमें से 3 वैकेंसी NCC C सर्टिफिकेट वालों के लिए। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 32 हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रास में 123वां SSC मैन नॉन टेक्निकल कोर्स जो शुरू होगा अप्रैल 2026 में होगा। इसके अंतर्गत 275 पद हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रास में 37वें SSC वोमन नॉन टेक्निकल कोर्स अप्रैल 2026 में आयोजित किया जाएगा और इसके अंतर्गत 28 वैकेंसी हैं। सभी कैडर में टोटल मिलाकर 457 पद रखे गए हैं। यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर्स की एक लिस्ट दी गई है एडवर्टाइजमेंट में। अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर ऑनलाइन आवेदन करते समय आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, उसमें बाद में कोई भी संशोधन नहीं होगा, इसलिए सोच समझकर अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स की प्रेफरेंस को आपको चुनना है। कंडीशंस यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से संबंधित आवेदक की जो नेशनलिटी है, आवेदक इंडिया, नेपाल, भूटान, तिब्बत का रहने वाले होने चाहिए। एज लिमिट, सेक्स और मैरिटल स्टेटस जो होगा IMA अनमेरिड कैंडिडेट्स ही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं जिनका जन्म 2 जनवरी 2002 और 1 जनवरी 2007 के बीच हुआ है। इंडियन नेवल एकेडमी में केवल अनमेरिड कैंडिडेट जिनका जन्म 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2007 का है वो आवेदन के योग्य होंगे। एयरफोर्स एकेडमी के लिए आवेदक की आयु सीमा 20 से 24 साल के बीच होनी चाहिए 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर, यानी आवेदक का जन्म 2 जनवरी 2002 के और 1 जनवरी 2006 के बीच का होना चाहिए। अपर एज में रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा ऐसे कैंडिडेटों को जिनको
जिनके पास करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, जो DGCA इंडिया के द्वारा इशू किया गया है, उनको 26 साल तक की यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है। यहाँ पर 25 साल के अनमैरिड कैंडिडेट्स ही आवेदन के योग्य होंगे, लेकिन जो कैंडिडेट मैरिड हैं वो इन एग्ज़ाम के लिए आवेदन के योग्य नहीं माने जाएंगे। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी SSC कोर्स मैन अनमैरिड कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं, जिनका जन्म 2 जनवरी 2001 और 1 जनवरी 2007 के बीच हुआ है। इसी तरह ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी SSC वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्स में अनमैरिड महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। ऐसे विडोज जो इशूलेस हैं यानी एंड इशूलेस डाइवोर्सी महिलाएं भी इन पदों के लिए, जिनके पास में डाइवोर्स से संबंधित लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जो एज कंडीशन है वो पहले बताई गई कंडीशंस के ही समान होंगी। यहाँ जो मेल डाइवोर्सी या विडोवर कैंडिडेट हैं वो इन पदों के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। IMA और ऑफिसर्स ट्रेनिंग चेन्नई में आवेदक के पास में किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए डिग्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, जबकि एयरफोर्स एकेडमी के लिए डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से फिजिक्स मैथ। यहाँ आवेदक ने 12th लेवल पर ज़रूर पढ़ा होना चाहिए, या फिर ऐसे कैंडिडेट जिनके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री है वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो कि ग्रेजुएट हैं और इंडियन आर्मी, नवल, नेवी, एयरफोर्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वो ग्रेजुएशन या प्रोविजनल सर्टिफिकेट उनको सबमिट करना होगा SSB इंटरव्यू के समय पर। एप्लीकेशन फ़ीस केवल ऑनलाइन मोड में यहाँ पेमेंट करनी होगी या ऑफलाइन मोड में SBI कैश, SBI की किसी भी ब्रांच में जाकर चालान के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। SC ST फीमेल कैंडिडेट को कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है, जबकि जनरल, OBC, EWS वर्ग के कैंडिडेट को 200 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी वीज़ा, मास्टर, रुपए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा। ऑनलाइन मोड में फ़ीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2024 शाम के 6 बजे तक, जबकि ऑफलाइन मोड में कैश स्लिप के द्वारा SBI की ब्रांच में जाकर 30 दिसंबर 2024 तक ये जो लिंक है वो एक्टिवेट रहेगा, उसके बाद डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसलिए अगर आप ऑफलाइन मोड में आवेदन फ़ीस पेमेंट करना चाहते हैं तो 30 दिसंबर 2024 तक ज़रूर पेमेंट कर दें कैश, पे बाई कैश जाकर। किस तरह से अप्लाई करना है? upsconline.gov.in पर जाना होगा। आप देख रहे हैं जैसा इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है या न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ कैंडिडेट का नाम देना है, उसे दोबारा टाइप कर देना है। अगर आपने कभी नाम चेंज कराया है तो यस में क्लिक करना है, नहीं तो नो पर। जेंडर यहाँ मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी है उसको सेलेक्ट कर लेना है, उसे वेरीफाई कर देना है। कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल देनी है, उसे वेरीफाई कर देनी है। फादर्स नेम, मदर्स नेम ये दे देना है। उसके बाद माइनॉरिटी स्टेटस यस नो में क्लिक कर देना है और मोबाइल नंबर दे देना है। अल्टरनेट मोबाइल यहाँ दे सकते हैं। ईमेल आईडी दे देना है। 10th का रोल नंबर दे देना है और यहाँ पर कोई एक सिक्योरिटी क्वेश्चन कर लेना है। कोई फेवरेट सब्जेक्ट यहाँ पर अगर आप देना चाहते हैं तो उसका आंसर होगा कोई भी अपना जो फेवरेट सब्जेक्ट है। मान लीजिए मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन यहाँ सेलेक्ट चाइल्डहुड नेम, मान लीजिए यहाँ आपका जो चाइल्डहुड नेम है उसका आंसर। इसी तरह जो कैप्चा यहाँ दिया गया है उसको डाल देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे इस तरह से यहाँ आपका जो रजिस्ट्रेशन है UPSC CDS 1 2025 यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम 2025 के लिए वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वापस आपको जाना होगा वेबसाइट पर यहाँ और लॉगिन वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। अब लॉगिन के 3 सिस्टम यहाँ दिए गए हैं, ईमेल या मोबाइल नंबर या वन टाइम रजिस्ट्रेशन आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको इशू की गई है। तो यहाँ पर इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन ले सकते हैं। ईमेल आईडी से करना चाहते हो तो ईमेल आईडी डाल देंगे, OTP गेट OTP पर क्लिक करेंगे, उस OTP को यहाँ डाल देंगे, दिए गए कैप्चा को भरकर लॉगिन कर लेंगे और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों यहाँ आपको भर देना है 31 दिसंबर 2024 शाम 6 बजे से पहले।
तो आशा करते हैं पदों के संबंध में ये एक शॉर्ट डिटेल आपको हमने प्रोवाइड कराई है। अधिकतम जानकारी के लिए हर एक स्टेप को जानने के लिए आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट में ज़रूर जाना चाहिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।